Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Sara Shuja and today my lecture is about the sources of organic compounds. The word source means the way from where they are obtained. Source का क्या मतलब होता है कि कोई भी organic compound या कोई भी different substance या कोई भी प्रोडक्ट हमें वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, उसका सोर्स क्या है, हमें वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसे हम सोर्स कहते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन्ड हुए हैं। द वाइडेस्ट फॉर्म फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन। वाइडेस्ट फॉर्म का मतलब ही ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा मिकदार में हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं या उनका सोर्स क्या है। देयर आर 3 सोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस ऐसे 3 इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइडेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स की कि हमारे पास यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस इज अ प्रोसेस ऑफ नेचर एंड कोल इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ नेचर वेयरएज पेट्रोलियम कैन बी आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड। हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका नेचुरल सोर्स भी हो सकता है, इनका आर्टिफिशियल सोर्स भी हो सकता है। कोल एंड नेचुरल गैस इज़ अ नेचुरल सोर्स वेयरएज पेट्रोलियम इज़ अ आर्टिफिशियल सोर्स। इन सब में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में मोस्टली इनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है अलोंग विद डेरिवेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ये 3 सोर्सेज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं बिकॉज ये हमारे पास कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 500 बिलियन और मिलियंस ईयर्स अगो। अगर किसी प्लांट और एनिमल की डेथ होती है तो वो अर्थ क्रस्ट में डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के दौरान उन पर नेचुरल प्रोसेस, बैक्टीरियल और केमिकली नेचुरल प्रोसेस अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उनके डिकम्पोजिशन से जो ऐश मटेरियल या जो हमारे पास मटेरियल बचता है उस मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से हम पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस ऑब्टेन करते हैं और दीज आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि इन पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस में कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मोस्टली प्रेजेंट अलोंग विद देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोल के बारे में। हमने अब 3 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। तो फर्स्टली हम कोल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोल इज अ कंब्यूसिटेबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। जो हमारे पास कोल होता है, कंबस्टिबल का मतलब है जलना, इसे अगर जलाया जाए तो ये एक ब्लैक रॉक की फॉर्म में होता है। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स टू से हार्ड फॉर्म में होता है, इज नॉट सॉफ्ट, ये हार्ड फॉर्म में होता है। मेनली ये ब्लैक में होता है या ब्राउनिश ब्लैक मीन्स ब्राउनिश में थोड़ा थोड़ा ब्लैक शेड आ रहा होता है या ब्लैक टोटली ब्लैक में होता है। ये सेडिमेंट्री हार्ड रॉक होता है, कंबस्टिबल होता है मीन्स टू से जलाया जा सकता है। मोस्टली कोल हमारे पास जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, कंबस्टिबल का मतलब ही जलाना है। कोल इज मोस्टली कार्बन विद वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स चीफली हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एज मैंने आपको पहले बताया जो इन सोर्सेज में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें मोस्टली कार्बन होता है विद वेरिएबल अमाउंट। कोल में जो कार्बन की अमाउंट होती है वो वेरिएबल अमाउंट में होती है। लाइक जो हमारे पास कोल होता है वो एक फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, 3-4 फॉर्म्स हैं, उसकी आगे डिस्कस करेंगे अलोंग विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ। मोस्टली कार्बन होता है, ज़्यादातर कोल हमारे पास कार्बन का बना होता है लेकिन ज़्यादातर उसमें जो चीफ थोड़े बहुत उसमें और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन, दैट इज़ जो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चीफ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन मोस्टली हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होता है और इसकी अमाउंट वेरी करती है। उसकी रीज़न ये है कि कोल हमारे पास 4 फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोल की प्रोडक्शन या उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कोल कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। द कोल इन नेचर वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज buried inside the earth crust some 500 million year ago। कोल हमारे पास नेचर में कैसे ऑब्टेन्ड हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोल और नेचुरल गैस होते हैं ये नेचुरली भी ऑब्टेन्ड होते हैं। सो इसका नेचुरल प्रोसेस है, नेचर में कैसे ऑब्टेन्ड होता है या कैसे फॉर्म्ड होता है। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज ब्योरिड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। रिमेन्स होते हैं जो हमारे पास दरख्त होता है, उसकी लाइफ पीरियड खत्म हो जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है वो जमीन में डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस के जरिए और उसकी वुड कन्वर्ट हो जाती है पीट में। पीट इज अ फॉर्म ऑफ कोल
सम 500 मिलियन ईयर अगो, अगर उस दरख्त को ज़मीन में डिकम्पोज हुए 500 मिलियन ईयर हो गए हैं तो उसकी वुड ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए कन्वर्ट हो जाएगी पीट में, मींस कोल में। रीज़न ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन वुड it got converted into peat. Then as a result of high temperature and high pressure inside the earth crust, peat got transferred into a coal. हाई प्रेशर होता है या हाई टेम्परेचर, जब उसे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की एक्टिविटीज़ के बाद जब उसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है ज़मीन में ही, तो जो हमारे पास पीट की फॉर्म होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कोल में। भी कोल की फॉर्म है लेकिन हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ कोल आती है, वो कन्वर्जन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बाद आती है, जिसमें पीट की कन्वर्जन हो जाती है कोल में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लो शीट डायग्राम। फ्लो शीट डायग्राम में ये है कि हमारे पास जो वुड है वो कोल में कैसे कन्वर्ट होती है, कौन कौन से कोल के स्टेजेस आते हैं और वो कैसे कन्वर्ट होती है। वुड है डेड प्लांट्स एंड ट्री, किसी भी दरख्त या किसी भी पौधे का जो हमारे पास डिके कंपाउंड होता है या डिके सब्सटेंस होता है, उस पर बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वो वुड कन्वर्ट हो जाती है पीट में। पीट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोल। इसमें हमारे पास 40% कोल बनता है सिर्फ, यहाँ पे हमारे पास कार्बन के कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं इस कोल के अंदर। सो हम उसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, क्रस्ट में उसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है। लिग्नाइट में हमारे पास 60% ऑफ कोल प्रेजेंट होता है, 60% ऑफ कार्बन के कंटेंट्स होते हैं, कार्बन के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगेन उसे हम हाई प्रेशर प्रोवाइड करें तो वो बिट्यूमिनस कोल में कन्वर्ट होता है। ये हमारे पास हाईली या अबाउट टू ग्रेटर देन 80% कोल की फॉर्म होती है, इसमें 80% ऑफ कार्बन के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगेन अगर हम इसको भी हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ अबाउट टू 90% ऑफ कोल। 90% ऑफ कोल मीन्स टू से 90% ऑफ कार्बन के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी क्या है, इट इज़ इट्स प्योर प्योर फॉर्म होती है हमारे पास कोल की, क्योंकि इसमें 90% ऑफ कार्बन कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये एक फ्लो शीट डायग्राम है कि हमारे पास वुड से कैसे कोल ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट वो ये जो भी हमने डिस्कस किया कि पीट में कार्बन के लो कंटेंट होते हैं, 30 to 40% कार्बन होता है और हाईली मॉइस्चर होता है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर नमी होती है। लिग्नाइट में 50 to 60% कंटेंट होता है कार्बन का और लेस मॉइस्चर होता है। बिट्यूमिनस में ये हाई कार्बन कंटेंट होता है, 60% से हाई हो सकता है या अबव ग्रेटर देन 60%। उसके बाद एंथ्रासाइट इज़ अ हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, उसमें 80% से ज़्यादा हमारे पास अगर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है, लाइक 90% कार्बन कंटेंट, सो इट इज़ एंथ्रासाइट। द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। हम इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वुड की कन्वर्जन जब कोल में होती है, सो ये प्रोसेस हमारे पास कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है कि कोल इज़ इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन सब्जेक्टेड टू कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस अंडर प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाना हाई प्रेशर की प्रेजेंस में और एब्सेंस ऑफ एयर, और ऑक्सीजन हमारे पास बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, तब हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है या कोई एयर प्रेजेंट नहीं है और हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, तो किसी भी उस सब्सटेंस का कन्वर्ट हो जाना या ब्रेक डाउन हो जाना, उसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और कोल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि कोल हमेशा सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है, हार्डेस्ट फॉर्म होती है और ब्लैक कलर में होता है या ब्राउनिश ब्लैक में होता है। और ये एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 3 सोर्सेज आते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। इसमें से हम कोल को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कब बनता है ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये नहीं कि अब हमने इसको ज़मीन से निकाला, उस दरख्त को ज़मीन से निकाला तो वो हमारे पास कोल ऑब्टेन्ड हुआ, इस तरह नहीं होता। कार्बनाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी हो रहा होता है बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस के जरिए, जिससे वुड कन्वर्ट हो जाती है कोल में। उसके बाद हम उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं, जिससे हम वो जो सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं ज़मीन से, जो ऑब्टेन करते हैं उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं हाई प्रेशर में और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो हमारे पास कोल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर
at temperature about to 500 to 1000 Celsius is converted into a coal gas and coal tar। आगे कोल की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो कोल का प्रोसीजर था जो हमने पीछे पढ़ा कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम कोल से किन किन चीज़ों की फॉर्मेशन करवा सकते हैं हम वो यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जब हम कोल को हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में और उसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं अबाउट 500 टू 1000 सेल्सियस, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं 3 सब्सटेंसेस में, दैट इज़ कोक, कोल गैस एंड कोल टार। बस हम डिस्कस करेंगे कोक क्या होता है हमारे पास। कोक इज़ अ सॉलिड कार्बोनेशियस मटेरियल ड्राइव फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ लो एश लो सल्फर बिटुमिनस कोल। लाइक ये हार्डेस्ट कार्बन का कंटेंट होता है, ये मैंने पहले डिस्कस किया। सॉलिड फॉर्म हार्डेस्ट फॉर्म में होता है, इसमें कार्बन के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हमारे पास क्या होता है, लो एश बनते हैं। लो एश कंपाउंड है, उस लो एश बनने से हमारे पास क्या होता है, उसके सल्फर के कंटेंट्स भी लो प्रेजेंट होते हैं, सो हम ज़्यादा कार्बन एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसमें ज़्यादा कार्बन के कंटेंट्स होते हैं वो बिटुमिनस कोल भी होता है। ग्रेटर देन 80% जिसके अंदर कंटेंट्स हैं वो हमारे पास बिटुमिनस कोल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोल गैस। कोल गैस गैसियस मिक्सचर मेनली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड formed by the destructive distillation of bituminous coal and used as a fuel। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कोल गैस की प्रोडक्शन किस तरह होती है। ये भी एक कोल की कैटेगरी में आता है, कोल का एक कंपोनेंट है, उसका प्रोडक्ट है। ये गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। ये जो 4 गैसेस जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं ये फॉर्म्ड होती हैं। इस तरह इसके अंदर से कैसे फॉर्म्ड होती हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं किसकी, हम बिटुमिनस कोल की जिसमें 80% ऑफ कार्बन कंटेंट है हमारे पास, उसकी हम जब अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं बिटुमिनस कोल की, तो हमारे पास ये 4 गैसेस ऑब्टेन्ड होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। और फिर इनकी कन्वर्जन करके इन्हें फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। लाइक फ्यूल किसी भी चीज़ के इनके व्हीकल्स में यूज़ किया जा सकता है, या इसी फ्यूल को हम अगर इसमें फर्दर रिफाइनिंग कर दें तो ये कुकिंग ऑयल के ज़रिए कुकिंग ऑयल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोल टार। Coal tar is a byproduct of the production of coke or coal gas. Coal tar contain a large number of organic compound which separate out on fractional distillation under high pressure। कहा जाता है कि कोल टार हमारे पास बाय प्रोडक्ट होता है किसका, कोक और कोल गैस के। जब हम इसकी प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं तो हमारे पास एक एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, इसमें लार्ज कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो हम कैसे इसमें से सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से हाई प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। इसके हाई प्रेशर प्रोवाइड करने की वजह से हम इसे मेनली इसमें से जो हमारे पास यूज़फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र, इनके कंटेंट्स यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा दें। स्टडी करते हैं इसकी एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशंस इन कहाँ यूज़ होता है, इनका यूज़ क्या है। कोल इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स। कोल को जब हम हीट अप करते हैं फर्दर मोर टेम्परेचर पे हीट अप किया जाता है एट 980 सेल्सियस पे, तो लाकर इससे ईंटें बना सकते हैं। लाइम के लिए यानी कि ये यूज़ होता है कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन के लिए। बिसाइड सम क्वालिटी, इस सब क्वालिटी के इसके अलावा इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक अगर हम इस फ्यूल की रिफाइनिंग करवा दें तो ये कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ एन ऑयल यूज फॉर कुकिंग पर्पस। डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जिसे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।